मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अच्छा मेरे भाई को तलाक देने के लिए वकील बनाया कि इसको 3 तलाक दो, वकील ने अपना काम सर अंजाम नहीं दिया तो क्या तलाक वाक़ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। अगर किसी ने वकील बनाया कि मेरी बीवी को 3 तलाक़ें दे दो, उसने नहीं दी तो फिर तलाक नहीं होगी, जब देगा तो हो जाएगी। इतने तकल्लुफ की ज़रूरत क्या है? 3 तलाक़ें देना वैसे भी नाजायज़ है, खूब समझ लो, 1 तलाक से ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, बाज़ अहले हदीसों ने मेरे बारे में ये चलाया कि मैं इजमा के दावे बैठे बैठे करता रहता हूँ, बड़े बड़े दावे। मैंने कहा ना 3 तलाक पर इजमा है, तो क्या ऐसे ही बनाते रहते हैं? बड़े मोतदिल आलिम भी, उन्होंने भी मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, तो मैं ऐसे बैठे बैठे फेंकता नहीं हूँ। खूब समझ लो, इजमा से मुराद होता है सबसे पहले सहाबा ताबीईन का इजमा, बात का इख्तलाफ मोतबर नहीं है। तो मैंने जब ये कहा ना 3 तलाक के 3 होने पर इजमा है, तो ये हवाई फेंकी नहीं है, सहाबा ताबीईन का इजमा है इसके ऊपर। हाँ, बाज लोग अकवाल लाना शुरू कर देते हैं कि फलां देवबंदी आलिम का कौल है कि इजमा नहीं है, तो कौल लाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कौल तो हम भी पेश कर सकते हैं, कौल को साबित करना मुश्किल काम है। तो इसलिए इस तरह के क्लिप से मुतासिर ना हुआ करें। फौरन मेरे खिलाफ कोई बाज़ अहले हदीस ने क्लिप चला दिया कि इन्होंने दावा कर दिया हालांकि कोई इजमा नहीं है, इनके फलां ने लिखा इजमा नहीं है, फलां ने लिखा। भाई लिखते रहें, सारी दुनिया लिख दे, दिखाओ ना, कोई एक सहाबी का कौल दिखा दो ना जिन्होंने इकट्ठी 3 तलाक को रुखसती के बाद एक कहा हो। ये कितना बड़ा चैलेंज है। आप जो लंबे लंबे क्लिप बना रहे होते हैं ना, उसमें खुद इसकी अलामत होती है दलील नहीं है। दलील होती तो एक हदीस पेश कर देते, किसी सहाबी से दिखा देते। तो इसलिए आज मैं अहले हदीस से कहता हूं, किसी एक सहाबी से कोई ज़ईफ हदीस दिखा दो, सही भी नहीं, जिसने रुखसती के बाद इकट्ठी 3 तलाकों को एक कहा हो। तो अब इसके बाद गल मुक गई। अब किसी ने मेरे खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड करवाना है, इस बात का जवाब दे। ये ना कहे कि मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने ये लिखा, तो इब्ने हजर ने ये लिखा, तो फलाने ने ये लिखा। तो ऐसे तो लिखा हुआ मैं भी दिखा सकता हूं। इब्ने रजब ने क्या लिखा है कि किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है। इब्ने तैमिया के शागिर्द थे इब्ने क़य्यम, उनके शागिर्द थे इब्ने रजब। उन्होंने सख्ती से इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की नफी की है इस मसले में। उन्होंने कहा उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, किसी सहाबी से भी साबित नहीं है। समझते हो गए? नहीं समझते? और जब सहाबा का इजमा किसी बात पे हो गया तो मसला कतई यकीनी बन गया है, अब उसमें इख्तलाफ राय की गुंजाइश खत्म हो गई। इसलिए मैं कहता हूं 3 तलाक के मसले में अहले हदीस से फतवा लेके किसी ने बीवी रख लिया तो बीवी हलाल नहीं होगी। समझते हो गए? नहीं समझते? ये ज़ईफ कौल नहीं है, ये कलदम कौल है। अब अहले हदीस इस पे क्लिप क्या रिकॉर्ड करवाते हैं? नहीं जी, ये भी एक कौल है, आपके फलां आलिम ने लिखा। भाई फलां लिखा, ये नहीं लिखा, हमें इससे गरज नहीं है। हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दें हमें। वो जवाब ये कि किसी एक सहाबी से तो दिखाओ ना। तो सहाबा तो सारे यही कहते चले आ रहे हैं 3 होती है, तो आप कुरान हदीस को सहाबा से ज्यादा समझ रहे हो। जब मसले पे इजमा हो जाएगा तो वो मसला कतई और यकीनी, तो उसके मुकाबले में जो कौल होता है वो ज़ईफ नहीं होता, वो कलदम कौल होता है। तो कलदम कौल पे फतवा हुकूमत भी दे देगी तो वो नाफिज नहीं होगा, उस पर काजी फैसला भी कर दे तो नाफिज नहीं होता। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात करता हूं, हवाई फायर मैंने नहीं मारा, क्योंकि हमारे अपने उलमा मेरे खिलाफ क्लिप बनाने लगते हैं। अबे इसको शादियों के अलावा क्या आता है, बैठ के बस बड़े बड़े इजमा के दावे करता रहता है। तो जिसको भी मेरे खिलाफ बनाना होता है ना, वो ये तंज देता है, अबे इसको शादियों के अलावा क्या आता है, आपको तो शादियों भी नहीं आती। समझ रहे ना? तो आप कुछ और ताना दे दो, आप सीधा सीधा वो क्लिप का जवाब दो इल्मी लिहाज से। ये ताने क्यों दे? ये जब तंज और तानों पे कोई शख्स आता है, इसका मतलब वो इल्मियत से क्या है, खाली है। कभी आप खुशबू लगा के आओ, हम नहीं कहते हम बहुत बड़े फंटर हैं, लेकिन इतने खाली नहीं है जितना आप हमें समझते हो। समझते? तो हमारे अपने उलमा भी बाज मुझे कहते हैं 3 तलाक के मसले में बहुत गुलूफ करने लगा है और यूं करने लगा है। भाई हम हवाई बात नहीं की है, पूरी स्टडी के बाद, मुताले के बाद कॉन्फिडेंटली एक बात की हमने। जैसे वो एक मोटा आदमी कहीं जा रहा था, दुबले आदमी को उसने धक्का देके गिरा दिया। अब दुबले को लगा कि मैं इंतकाम नहीं लेता तो मेरी बेइज्जती है, लेता हूं तो एक धक्का और देगा ये। तो उसने कहा कि आपने सीरियसली ये काम किया, ये मजाक किया है? तो उसका ख्याल था बोलेगा मजाक किया, तुम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं। तो उस मोटे ने कहा मैंने सीरियसली ये काम किया है। तो कहता है अच्छा हो गया, वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता। ये कह के निकल गया। तो मैंने जब ये कहा है ना 3 तलाक के मसले पर इजमा है, तो ये मैंने मजाक नहीं किया। और इस तरह के जब मैं दावे कर रहा होता हूँ, मजाक नहीं कर रहा होता, कॉन्फिडेंटली जब कोई दावा कर रहा होता हूँ तो बहुत रिसर्च के बाद कहा। फिर भी इंसान में कहीं किसी मकाम पे गलती हो तो फौरन रुजू कर लेता हूँ।
لیکن طلاق کے مسئلے میں اتنا بڑا دعویٰ ایسے بیٹھے بیٹھے ہوائی پھینک دوں گا, مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں, وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو جب اہل حدیث لوگ اس کا جواب دیا کریں نا, تو ان سے کیا ٹو دا پوائنٹ بات جو مفتی صاحب نے کی ہے اس کا جواب دو, کسی صحابی سے دکھاؤ, اور اگر کوئی دکھائے گا تو مجھ سے اس کا جواب پوچھے. دکھانے میں گڑبڑ ہوتی ہے, صحابی نے یہ نہیں کہا ہوتا, کہا کچھ اور ہوتا ہے, اس کا مطلب کشید کے کچھ اور نکالا جا رہا ہوتا ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں کانفیڈنٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 طلاق کو 1 ہونے کا فتویٰ دے دیا, اس سے بیوی حلال بولو نہیں ہوگی, کیونکہ اجماعی قطعی یقینی مسئلہ ہی ہے, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے.